नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल हिंदी खबर। आपके साथ मैं अतुल अग्रवाल हूँ। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर संजय निषाद उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं, वो जुड़ गए हैं। डॉक्टर संजय निषाद, हिंदी खबर पे स्वागत करता हूँ मैं आपका। बधाई है आपको अग्रवाल साहब, आपके श्रोताओं को, आपके चैनल, आपके टीम को, मेरी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने। मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ भाई साहब, आप जानते हैं बांदा का। हमारे बांदा में एक कहावत है, वो कहते हैं कि जो है आधी छोड़ पूरी को धावे और ना आधी मिले ना पूरी पावे। आपके साथ ऐसे ही कुछ हो गया क्या भैया? नहीं, ऐसा नहीं है। लोग सच्चाई कुछ जाने में नहीं, चूँकि जो खराब न्यूज़ होता है वो बहुत स्पीड से फैलता है। जो सही न्यूज़ है उससे जानने का लोग प्रयास नहीं करते हैं। आज के दिन में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने कांग्रेस को मना लिया कि हमारी जीत कैसे होगी, उसी तरीके से डॉक्टर संजय ने भी भारतीय जनता पार्टी को मना लिया कि उनकी जीत कैसे होगी। मैंने उनसे जाके बता दिया कि उत्तर प्रदेश में जीत के लिए 18% निषादों की आबादी, इसमें 6 सीट ऐसी हैं, मझवा, कटहरी, फूलपुर जो है, आपके जो है मीरापुर जो है, आप गाजियाबाद का वहाँ जो है, कुदमकी जो है, ये निषाद मछुआरा बाहुल है। कश्यप रहते हैं, धीवर रैकवार, बातम पुरैया रहते हैं, इधर केवट मल्ला बिंद रहते हैं। इनका एक आरक्षण का मुद्दा है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी पहले आवाज उठाते थे जब वो जो है एमपी हुआ करते थे, लेकिन अब केंद्र राज्य में सरकार है, अभी तक इनकी मामले हल नहीं हुए। 2019-2022 में बड़े मन से इन्होंने वोट डाला, दिखवाया। 2024 में इनके मुद्दे न हल होने से ढेर सारे हमारे नेता, हमारे जो कार्यकर्ता थे उदासीन हो गए। दूसरा, सिंबल न मिलने की वजह से आपने 2024 में सिंबल नहीं दिया और हमारे एक विधायक को लड़ा लिया, उसके वजह से ये जो है जीत में नहीं बदल पाई। हम चाहते हैं जीत में बदल जाए, तो आप सीट भी दे दीजिए, जो भले आपका प्रत्याशी सिंबल हमारा हो, और आप जो है इनके आरक्षण के मुद्दे को हल करने के लिए पहल शुरू कर दी। चूंकि आरजीआई ने अब लिख दिया कि भाई केवट मल्ला मझवार उत्तर प्रदेश के, जब हम दिल्ली के, हमने उनसे समझाया कि दिल्ली के जो संविधान है केंद्र का, वो हम सुरक्षित है। केवट मल्ला बिंद मझवार गौड़ तुरैया खरवार बेलदार दिल्ली से रामचरित्र को आप मछली शहर से सांसद बना सकते हैं, तो जमुना उस पार के सांसद सुरक्षित हैं, और जमुना के इस पार के सांसद जनता, उस पार के निषाद सुरक्षित, इस पार के निषाद मछुआरे असुरक्षित हैं। ये विसंगति, ये अन्याय है। आप ही न्याय देंगे। 10% आरक्षण आपने अपन को दे दिया, महिलाओं को लिख दिया, इनका तो लिखा हुआ है, दे दीजिए। तो मैं उनको अच्छा लगा। आज उन्होंने कहा कि दीपावली बाद इस पे बैठक होगी और निश्चित रूप से होगा। तो मेरा समुदाय, अगर बैठक शुरू हो जाएगी, जो होते ही ये खुश हो जाएंगे, और जब इनका पहल शुरू हो जाएगा आरक्षण का, तो ऑटोमेटिकली वोट मिल जाएगा और हम जीतेंगे। संजय भाई, एक होम्योपैथिक की गोली होती है छोटी वाली, और एक उससे बड़ी वाली गोली आती है, और एक उससे बड़ा वाला गोला आता है होम्योपैथिक का। आपको वही गोला दिया गया, चूसते हुए चले आ रहे हो आप, और वही आप अपने समुदाय के लोगों को चुसवा रहे हो। हम बताएं, समझ गए? होना जाना कुछ है नहीं इसमें, आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। ये ऐसा आपके समुदाय के लोग ही कह रहे हैं। वो कह रहे हैं अगर कुछ होना जाना होता तो विधायकी की सीट जरूर मिलती, मांगी 2 थी, 1 को नहीं मिली, बेइज्जती हुई दुनिया भर की, दिल्ली में पड़े रहे संजय निषाद, कुछ नहीं हाल पल्ले हाथ आया। अब बोले तो समुदाय के लोगों को ये लालीपाप है, चुसवा रहे हैं निषाद साहब। नहीं, अभी हम असली पाप मिटाना चाहता हूं। जो निषादों को धोखा दिया है, वो धोखा खाया है। तो धोखा खाने वाला पाप किया तभी धोखा खाया है। तो मैं चाहता हूं लाली पाप नहीं, उनका पाप मिट जाए, कि क्योंकि जो है ये काम कर दे। अगर ये काम नहीं करते हैं 5 तारीख दीपावली के बाद, तो किस मुंह से वोट मांगेंगे निषादों का? किस मुंह से जाएंगे निषाद बाहुल गांव वोट मांगने? हमारे कार्यकर्ता के वो कौन निषादों का पापी, जिसको आप पापी कह रहे हैं? मैं कहता हूं पापी वो हैं जिन्होंने इनका वोट लिया, इनकी फाइलें गायब कराई आरक्षण के नाम पर। कांग्रेस में हम मान लीजिए संविधान में लेदरमैन, वाशरमैन, फिशरमैन है। हम 1961 की गणना में 70 लाख है। हमको नाम जबरदस्ती ओबीसी में डाल दिया उत्तर प्रदेश के। दिल्ली के गजट में अनुसूचित हैं, उत्तर प्रदेश का गजट में हमें ओबीसी डाल दिया, जो गलत है। हमारी गिनती 7000 कर दिया। तो जो मारने वाले ही पापी होते हैं, हमारे हिस्से। अरे अब तो डबल इंजन की सरकार है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जो हैं तो ऊपर, जिनको आप भी बड़ा प्यार करते हो, बड़ा मिल के आए इस बार, बड़ा
अमित शाह के साथ, नड्डा के साथ, मोदी के साथ। नीचे देखो बाबा जी बैठे डबल इंजन की सरकार में, बुलडोजर बाबा, सब आपके अपने पड़ोसी अगल बगल के हैं, तब भी आपको जो है मिल रहा है ठुल्लू, कुछ नहीं हो रहा आपका। ऐसा लोग मजा बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे मजाक उड़ा रहे हैं आपके बारे में। हम भी सोचे थोड़ा मजा ले लें आपसे। अरे कभी वाल्मीकि भी रामायण लिख रहे थे, हाँ। तो उस समय भी उनका मजाक उड़ाया जाता था, हाँ। कहते थे फला है फला है, हाँ। लेकिन जब रामायण लिख दिया, हकीकत हाँ। लिख दिया, हाँ। और रावण का पूरा कहानी किस्सा लिख दिया, राम के आदर्शों पर लिख दिया, हाँ। निषाद राज के बारे में लिख दिया, हाँ। तो खिल्ली उड़ाने वाले गायब हो गए। ऐसे ही है, मैं कहता हूँ हाँ। कि आज के दिन में यह भारतीय जनता पार्टी को तय करना है, हाँ। कि निषादों का वोट चाहिए, हाँ। तो जो बात में तय हुई है मीटिंग में, हाँ। वो जो मैंने आके बोल दिया वो आके करेंगे, उन्हें वोट लेना है, हाँ। जीत उन्हें दर्ज करना है। हम खेवनहार हैं, खेवनहार तभी बन सकते हैं, हाँ। जब निषाद के नाव पर भारतीय जनता पार्टी के लोग आएंगे। और नाव तो उनका वही है, संविधान, ये देश तो संविधान से चलता है ना, तो संविधान का हक अगर भारतीय जनता पार्टी सबको दे रही है, 10% अपर कास्ट को दिया, तो हमें उम्मीद है, सबको उम्मीद है समाज को कि करेगी तो बीजेपी करेगी, क्योंकि केंद्र में उनकी सरकार, उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार। अच्छा, अगर मान लो दिवाली बाद, अगर दिवाली बाद पार्टी करेंगे, अगर दिवाली बाद आपके समाज को आरक्षण नहीं मिला तो भारतीय जनता पार्टी से समर्थन वापस ले लेंगे, अलग हट जाएंगे। वैसे आपके समर्थन वापसी से कुछ होता नहीं, वो कहते हैं ना मुर्दे की दाढ़ी बनाते तो मुर्दा हल्का होता नहीं है। आप वापस चला तब भी कुछ नहीं होगा, उनसे क्या फर्क पड़ेगा? नहीं, आरक्षण मिलने की बात नहीं, मैंने कहा बातचीत उसमें आप करेंगे कि नहीं करेंगे, देंगे कि नहीं, किस तरह से होगा बातचीत। अरे बातचीत तो वो कर रहे हैं, कह रहे हैं देंगे, अब देंगे 30 साल बाद तो क्या फर्क पड़ेगा उससे? अरे नहीं, अगर वो बोलेंगे बैठक शुरू होगी, अभी तो बैठकें नहीं हुई, चूंकि पहले उन्होंने कहा था कि बड़े बड़े मुद्दे हैं, राष्ट्र के हैं, अर्थव्यवस्था का है। दूसरा मामला है कि इनके जो धारा 376 राम मंदिर है, इसमें हम करेंगे। अब समय आ गया है, 2024 में 43 सीट हार गए हैं, उन्हें पता है ना कि किस तरीके से ये पीडीओ का हिस्सा बनते जा रहे हैं। अगर निषाद बन जाएंगे, इनके अच्छी खासी आबादी है, अगर ये पीडीए का हिस्सा बन गए, गुस्से में तो नुकसान किसका होगा? तो भारतीय जनता पार्टी का अरे भाई सहेगी भाई। डॉक्टर संजय निषाद क्यों हार गए? वो चूंकि निषाद राज, डॉक्टर संजय निषाद को तो बीजेपी अपने साथ रखे हुई थी, तो तब भी क्यों हार गए? और अभी एक नया नारा दिया, 27 का नारा है, और निषाद का सहारा है। मैं कह रहा हूं रखे थे तो इस उम्मीद के इंजीनियर परवीन निषाद को टिकट देने के लिए थोड़ी पार्टी रखी गई थी। वो तो भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे थे, जितवाना भारतीय जनता पार्टी की काम थी। हम कह रहे हैं आज के दिन में निषादों का सिंबल, अगर मेरे विधायक थे विनोद बिंद, उसको ले जाके हमारे सिंबल पर लड़ाई होते तो शायद और 10, 20, 25 सीट हम जीतते। अगर अब भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पर ले जा दिए तो मैसेज खराब गया निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं, क्योंकि वोट समाज भले देता लेकिन कार्यकर्ता डलवाता है। टोपी झंडे नारे इनके, जय निषाद राज का नारा, भगवान त्रेता में इनके जो मिशन है, इनका जो विचारधारा, उनके आत्म बाल सखा का नारा है। अगर उस नारे के साथ लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने निषाद पार्टी को सीट नहीं दिया तो कार्यकर्ता उदासीन हो गया, किस लिए वोट मांगेगा? इस बार भी अगर सीट नहीं दिया है, लेकिन जीत के लिए उन्होंने कह दिया हम बैठेंगे, और निश्चित रूप से उम्मीद है कि हमारी दीपावली बाद बैठेंगे, इस पर पहल शुरू होगी, आगे इनका काम होगा। ठीक बात है। डॉक्टर साहब एक बात बताऊं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी दल गया, हाँ बोला, वो पहले बड़ा भाई होता था और बाद में पुछल्ला भाई बन गया। नाम देख लो आप उठा के, आप शिवसेना को देख लो क्या हाल हुआ शिवसेना का, वहां पीडीपी का हाल देख लो क्या हाल हुआ, आप जेडीयू का हाल देख लो क्या हाल हुआ है। जहां जहां आप अपना ही हाल देख लो, उसके पहले ओम प्रकाश राजभर का हाल देख लो, ये सब कितने बड़े छत्रप हुआ करते थे, हैं? आज म्याऊं 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 करते पीछे घूम रहे हैं। बताइए, जनाधार खत्म हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। ये निषाद जो है ना, हाँ। निषाद है गंगा पार किया भगवान राम को, अंग्रेजों मुगलों के मौत के घाट में उतारा, संविधान भी बनवाया है, हाँ। और अपने बलबूते देश के निषादों को जगाया है। हाँ। केवटा मल्लावा बिंदवा कश्यप कहारा कहा जाता था, अब निषाद जी कह के पुकारा जा रहा है कि भगवान राम का अगर मूर्ति लग रही है दोनों के निषाद राज किले पर, और राम मंदिर में भी निषाद राज है, अतिथि भवन भी बन रहा है, तो पूरा उम्मीद है कि निषादों का जो मुद्दा है वो भी पूरा होगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी
की जो लिस्ट है ना, खाएगी, टिकटार्थियों की लिस्ट है, उसमें निषाद राज भर नहीं है बस। बाकी निषाद जी तो निषाद राज हमेशा से कहे जाते रहे हैं। अब बीजेपी को समझ नहीं आ रहा। नहीं अरे मैं कह रहा हूँ 43 सीट उत्तर प्रदेश में हारे हुए हैं। हाँ। उसके कारण क्या है वो जान ले आज के दिन में। निश्चित रूप से उन कारणों को उस जीत में बदलने के लिए मैंने उनको फार्मूला बता दिया। अगर उस पर तैयार होते तो अच्छी है। अगर उनको तय करना है ना कि हम निषाद को किस तरीके से वोट लेंगे, तो आपको क्या तय करना है? अगर बीजेपी आपकी मांग नहीं मानती है तो आप अखिलेश यादव के साथ जाएंगे इंडिया गठबंधन में, या बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे जो लोग कह रहे हैं कि निषाद साहब म्याऊं 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 कर रहे हैं? अरे किसी के कहने से हम लोग फैसले नहीं बदलते हैं। आज के दिन में हमने कांग्रेस, सपा, बसपा सबको देख रखा है। हाँ। सबकी नीतियों को देखा, क्या दशा रहती थी, क्या उनके पास है। कि मैं आज के दिन में कह रहा हूं कि जो सम्मान भारतीय जनता पार्टी मछुआरों को, निषाद पार्टी को दिया है, हमको उम्मीद रखता कि आगे भी देगी। और जब नहीं देगी तो समाज अपना सोचेगा, फिर मैसेज देगा कि आप कह रहे हैं कि सीट नहीं मिली तो डॉक्टर साहब को ये कह रहे हैं समाज। अगर फिर आगे नई बात होगी, नई इनके काम होंगे तो समाज खुद बोलेगा। खुद भारतीय जनता पार्टी को अगर पसंद लगेगा तो वो निषाद और निषाद पार्टी को, अगर निषादों का गुस्सा, अगर समाज का गुस्सा आरक्षण न देना या इनके समायोजन का, इनके निषाद पार्टी को आघात पहुंचाएंगे तो समाज जब बोलेगा। अब गांव में तो जा रहे हैं ना कि भाई 4 महीने पहले से निषाद पार्टी अपना प्रचार कर रही थी मझवा में कि भोजन भरी थाली, भोजन भरी थाली है। अब कहते हैं भैया भोजन भरी थाली के लिए हमें प्रचार किया गया है, आया तो भोजन भरी थाली आया तो हम दबा दें। तो उनसे बताए भाई अभी हम लोग जब ये दीपावली के बाद बैठक होगी उसके बाद जो काम होगा उस पर। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरा आखिरी सवाल कह रहा हूँ आज के दिन में कि निषाद जिसके साथ रहता है वो ईमानदारी से रहता है। कांग्रेस, सपा और बसपा का साथ छोड़ दिया, देख लीजिए क्या दशा उन लोगों का है। ये 18% ये पौआ पी के झुआ भर वोट तब पीता था, पी के सो जाता था और तब जो है जाके इनके बहकावे में बटन दबा देता था। अब झुआ भर वोट पौआ नहीं पी रहा हो, कहता है हमारी पार्टी है, हमारी पॉलिटिकल हमारा हिस्सा बनता है, हमें अब कुछ नहीं चाहिए। और मैं कहता हूँ वो हिस्सा मांगता है के लिए कि अभी नेता महेंद्र सिंह राजपूत, धनीराम वर्मा, रघुवर दयाल वर्मा, मनोहर लाल, जयपाल कश्यप, झूरी बिन सब नेता मारे गए। ये लोग क्या करते थे, ये निषादों को बनाते थे अंधा, चलाते थे 70 साल से धंधा और पीठ पर बजाते थे डंडा, ये ले जाते थे फंड, इन्हें देते थे दंड। आज के दिन में देते थे अपने सारे खजाने पर इन्होंने कब्जा कर लिया। हमारे लोगों को क्या दे दिया, खाना, कहते भाई मुर्गा खाना है, आओ इधर आओ, दारू इधर कौन सा ये जो है ताड़ी खाना, शराब खाना, ये दिया। लेकिन अब निषाद कहता नहीं हमारा बेटा भी कलम चलाएगा। और हमें संविधान में लिखा हुआ है जिस तरीके से दलित एक हो गए, उन्होंने संविधान में लिखा हुआ हिस्सा लिया है, उस तरीके से निषाद भी संविधान में मिला हुआ हिस्सा लिखवाएगा। ये तरीका है, इसलिए निषाद में अपने साथ हैं। हाँ बोलो। मुझे तो आपसे जब मैं बात करता हूं ना तो मुझे आपके पीछे राजनेता कम एक कवि ज्यादा लगता है। और आज कवि और पत्रकार है वो दोनों साथ में नजर आ रहा है। तो गोबंदी बढ़िया जमा रहे भैया। अच्छा ये बताओ, ऐसा कह के और सभी टीवी चैनलों को, अखबारों को एक साथ इंटरव्यू देके क्या भारतीय जनता पार्टी को चेतावनी दे रहे हो कि गुरु अगर सीट नहीं तो फिर हम भी चले कश्ती से उतर के कहीं और? क्या ये चेतावनी है? नहीं, जो निषादों को गले लगाया और गले लगाकर उनके साथ धोखा किया, कहती थी बसपा ने कि आई भाईचारा कमेटी बनाई, बस निषाद भाईचारा, केवट भाईचारा, बिंद भाईचारा, तमाम सारा चारा खिलाकर जिसकी जितनी संख्या बारी उसकी हिस्सेदारी। ये कहाँ चलेगा भाई? 15,000 SC/ST एक्ट लग गया। समाजवादी पार्टी कहती थी मेरे साथ आओ हम दिलवा देंगे। पता चला कि जब रामचरित्र निषाद आवाज उठाए तो सपा के सारे सांसद भाग गए। हमें 30 साल तो लटका के हमारे लोगों की नौकरियों ब्रैकेटी डाला ना। अभी तो न OBC में न SC में। 31 दिसंबर 2016 को जाते जाते हम OBC की लिस्ट से निकलवा के अधिसूचना जारी है। दिल्ली में हम अनुसूचित हैं, उत्तर प्रदेश में बहुत कठिन काम नहीं है। अग्रवाल साहब बड़े बड़े कठिन काम भाजपा दूर की है, तो निषादों का भी छोटा सा काम है वो भी दूर करेगी।
बनेगी, क्योंकि एक वोट बैंक है, उसमें उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि अलग से कुछ करना ही नहीं है। हम ऑलरेडी अनुसूचित जाति में शामिल हैं, इसलिए कोई इनको डरना नहीं। मैं तो इतने कहूंगा कि 27% आरक्षण में जो निषाद को डाल रखे हैं उसका 9% काट कर इसमें 23% में जोड़ दीजिए, तो हमारा विरोध न बहन जी करेंगी न उनके लोग करेंगे। ओबीसी से हमारा हटा दीजिए, संविधान में मिला हिस्सा गलत है, जो गैर संवैधानिक है, ये मैं चाहूंगा और होगा पक्का। और देख लीजिएगा, ये नारा इन सबके लिए है, जिन्होंने सब लोगों ने सबका जो है, जब से निषाद पार्टी आई, झंडा आया, तो कांग्रेस सपा बसपा सबका बंद हो गया। जब अपने निषादों ने अपने डंडे में लगा लिया झंडा, तो सबका बंद हो गया धंधा। आज के दिन में अब नहीं खा रहे हैं डंडा, अब निषाद जी कह के पुकारे जा रहे हैं। अब इनके लिए अब झंडा टोपी देखने के बाद कहते हैं भाई ये निषाद राज वाले आ गए हैं। और जहाँ उतर जाते हैं वैसी की जीत होती है। आज के दिन में भारतीय जनता पार्टी, हमें उम्मीद है कि हम लोग साथ में मिलकर लड़ेंगे और जीतेंगे 9 सीट। एनडीए का जो भी प्रत्याशी होगा जीतेगा, क्योंकि केंद्र में इनकी सरकार है, राज्य में इनकी सरकार है। केंद्र से इनका मामला हल होना है, इसलिए केंद्र में मोदी है। उम्मीद है कि मोदी सब मामले हल किए हैं, इसको हल करेंगे। उनको फायदा, उनको हर राज्यों में फायदा। हम 14 राज्यों में अनुसूचित जाति में हैं, दिल्ली में हम हैं, और इन्होंने ट्रायल के रूप में रामचरित्र को दिल्ली से लाया, उत्तर प्रदेश में लड़ा के दिखाया, जो है अनुसूचित जाति सीट पर, जो है मछली शहर में है। तो अब निषाद सोचता है भैया, जब जो रामचरित्र को दिल्ली से लाके लड़ा सकते हैं, तो आज के दिन में निषादों का हक उत्तर प्रदेश में भी दिला सकते हैं। और ये काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। 1000 से ज्यादा मछुआर सर्टिफिकेट बना था उत्तर प्रदेश में, लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उन्होंने उसको कैंसिल करा दिया रातों रात। जब गोरखपुर से देवमणि हमारा राष्ट्रीय सचिव था, तो बांसगांव अनुसूचित जाति की सुरक्षित उस पर सीट भरा। ठीक है भैया, समझ गया भैया, नहीं तुम पिछड़ी में हो, तुम्हारा ये सब है। हाँ बोला। अच्छा, आपके साथ जब इंटरव्यू करते तो हमको सोचना पड़ता कि आपको रोके कहाँ। आप तो वो बुलेट ट्रेन की तरह भगते हो, धड़ 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 धड़, रुकने का नाम ही नहीं लेते हो भैया। है, चलो हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि जो आपके साथ जो है धोखा हुआ, जो सियासी धोखा हुआ सीट बंटवारे में, दिल्ली में आपको डेरा डाले रखा गया और फिर बाद में गोली दे दी गई और आप चूसते हुए चले आए हैं, और आप ऐसी ही गोली जो है अब निषाद समुदाय को चुसवा रहे हो, ऐसा आपके विरोधी कहते हैं। लेकिन आप जो बातें कह रहे हो, बीजेपी पे भरोसा जताते हुए कह रहे हो, निषाद समुदाय की भलाई के लिए कह रहे हो। मैं चाहता हूं कि निषाद समुदाय की भलाई हो, उनका विकास हो। और जो बातें आप कह रहे हो, उसने कहा ना कि भाई नाव बाल कितने, उनने कहा कटेंगे तो सामने आ जाएंगे, है ना। तो हम भी देखेंगे कि दिवाली के बाद जो है संजय निषाद जी के जो ये सियासी बाल हैं, वो जब कटेंगे सामने आएंगे तो कितने हैं। सर पे तो वैसे ही कम हैं, लेकिन जब सियासी बाल कटेंगे संजय भाई तो कितने हैं, ये देखना भी बाकी है। तो राजनीति में धोखा दिया नहीं जाता, धोखा खाते हैं बदले बाद में। अच्छा। इसलिए राजनीति में ऐसा नहीं है कि दूसरा कहता हम धोखा दे रहे हैं। धोखा अपने आप खा जाते हैं। सपा बसपा कांग्रेस धोखा खा चुकी है। तो मैं नहीं चाहता हूं कि हम लोग धोखा का लेबल लगा ही नहीं। निषाद राज तो आदर्श रहे हैं, हम लोग मर्यादित रहे हैं, अभी भी रहेंगे, आगे भी मर्यादित रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। पुरुषोत्तम भगवान राम के आज बाल सखा निषाद राज के वंशज हैं हम लोग, उसी हिसाब से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संजय भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हिंदी खबर पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।